स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा सोनी। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसको शुरू करने के पहले हम कुछ नंबर्स आपको डिनोटेड साइन के थ्रू समझाएंगे कि किसे कहाँ यूज़ किया जाता है और उसका डिनोटेड साइन क्या होता है। तो समझेंगे। पहला नंबर है हमारे पास प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। इसके लिए सिंबल होता है इसका नेचुरल नंबर कैपिटल एन से शो किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? ये नंबर जो है, इस संख्या का यूज वस्तुओं की गिनने में यूज किया जाता है। किसी वस्तु दी है हमको, ठीक है, उसकी काउंटिंग के लिए किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृत संख्या। क्यों? क्योंकि इसका शुरुआत जो होता है वो होता है 1 से। 1 2 3 4 इसकी शुरुआत होती है इस नंबर की। इसे डिनोट होता है कैपिटल एन से। यहाँ पर दूसरा जो है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का यूज कब होता है? पूर्ण संख्या का यूज वस्तुओं को गिनने में ही किया जाता है, पर इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, क्योंकि नाम ही बोल रहे हैं पूर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो यहाँ पर इसका सिंबल जो होगा होल नंबर का, वो क्या होगा? W होगा। क्लियर है? यहाँ पर होल नंबर का सिंबल जो होता है वो W होता है, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तीसरा जो है हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का सिंबल जो होता है वो होता है आई से डिनोट करते हैं इसको, पूर्णांक को। यहाँ पर देखिए इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, और इसमें नंबर कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट? तो यहाँ जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वैल्यू होती है। जीरो के राइट में जो वैल्यू होती है वो क्या है? 1 2, यानी पॉजिटिव होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई के प्लस से। ये देखिए यहाँ पर जीरो के लेफ्ट में जो वैल्यू होती है वो होती है निगेटिव, जिसे डिनोट करते हैं हम आई के माइनस से, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है तो इसका सिंबल आई माइनस। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए चौथी कंडीशन हमने फोर्थ नंबर में रखा है। क्या बचा? परिमेय संख्याएं। तो देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें P और Q दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं, पर उसमें शर्त होती है P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है परिमेय संख्याओं को, पर इसमें शर्त होती है कि P और Q दोनों ही क्या हो? पूर्णांक हो। और दूसरी शर्त है कि जो Q है वो नॉट इक्वल 0 हो। Q को 0 हम नहीं ले सकते। यानी ऐसी कौन सी संख्या होंगी? जैसे 3 -3 ले सकते हैं, 0 भी होगा परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या को ऐसा भी लिख सकते हैं अपन 2/1 ऐसा भी लिख सकते हैं, पर डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं, और परिमेय संख्याएं ये कहलाती हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अपरिमेय संख्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये अपरिमेय संख्या अगर बोले तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, वो होती हैं अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे √2, और यहाँ पर √3, यहाँ पर हो जाएगा √5। ये ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो और भी नंबर हैं, जैसे है सम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं का मैंने नहीं बताया है। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं उसको रियल नंबर। ये बेसिक समझाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप छोटी छोटी बातों को समझते हो तो संख्या पद्धति को जल्दी समझ पाते हैं। जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से रिलेटेड होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। डिनोटेड साइन है इसका R। क्लियर है?
तो यहाँ पर ये पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं। छठवीं कंडीशन, सम वास्तविक संख्याएं और विषम वास्तविक संख्याएं। सम के लिए, सम संख्याएं के लिए अपन क्या करते हैं, सम संख्याएं जैसे हो गई 2, 4, 6, जो भी 2 का टेबल में नंबर आती हैं वो सारी क्या है, सम संख्याएं हैं, जिससे डिनोटेड साइन है क्या, ई। सम संख्याओं को बोलते हैं अपन इवन नंबर, इवन नंबर। यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 की टेबल में ना आए। सीधा एग्जांपल है इसका, जो 2 की टेबल में नहीं आते वो सारे नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, डिनोटेड साइन है ओ। क्लियर है, जो 2 की टेबल में ना आए, जैसे 1, 3, 5, डैश डैश डैश, 7, 9, 11, ये सब क्या है, ऑड नंबर हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है 3.142678 P अपॉन Q के रूप में हमको इसको व्यक्त करना है। तो इस नंबर के लिए हम करेंगे क्या, P अपॉन Q के रूप में करना है। P अपॉन Q किसका सिंबल है, परिमेय संख्याओं का। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करिए, ये बता रहा है। तो कैसे करेंगे, इस नंबर को पहले पूरा लिख लीजिए, ये देखिए लिख लिया। अब इसका पॉइंट हटाइए, 1 लग गया, जितने यहाँ पर नंबर हैं उतने क्या लग जाएंगे, 0। पॉइंट के बाद काउंट करिए कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर। 6 डिजिट, जितने डिजिट हैं उतने हम क्या लगा देंगे, 0। तो कितने डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डिजिट में हम की जगह हमने कितने लगा दिए, 0 लगा दिए, 6। और ये हमारा हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में, दिस इज आंसर। पॉइंट को हटा देंगे। इसी तरीके से देखिए कुछ और भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, उसको अपन इजी लैंग्वेज में करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.33333333, कई बार लिखा है और बोल रहा है P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। तो करेंगे क्या इसके लिए, देखिए 333 रिपीटेड वैल्यू जो है वो क्या है, डिजिट 3। ये डिजिट जो है वो कई बार आ रही है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। क्लियर है। अब करना क्या है, आपको जो भी वैल्यू दी है, जो भी नंबर दिया है वो पूरा का पूरा लिख लीजिए। आपने लिख लिया 3, 0 को लिखना जरूरी नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। क्लियर है। कितने नंबर के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार लगा है, तो डिवाइड में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। क्लियर। यानी यहाँ पर 10 - 1 हो चुका है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। तो 3 डिवाइडेड 9, इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये हमारा हो गया आंसर। कुछ इस तरह के क्वेश्चन और देखिए ताकि जल्दी समझ में आए आपको। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि 0.275 ऐसा हो रहा है, तो हम करेंगे क्या, ये ऐसा दिया है और हम यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू क्या दी है, 275 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू में हम क्या लगाएं, सबसे पहले बार लगा दिए रिपीटेड वैल्यू में, यानी 275 में हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब जो भी नंबर दिया है ना पूरा आप लिख लीजिए यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में यानी अंश में पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए, 275 लिख लिया। अब डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में 9 लिखेंगे कितने बार, जितने बार बार लगा हो, जिस जिस नंबर में, कितने नंबर में बार लगा है, 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर क्या लगा है बार, तो हम 3 टाइम क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। सपोज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करता और यहाँ पर हो जाता 1, तो हम क्या करते, देखिएगा यहाँ हो जाता 1, तो हम क्या करते, इस सिचुएशन में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। कैसे, यहाँ पर पहले हमने लिखा 1 पॉइंट लिखा, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ, 275 275 275 275 चलता जा रहा है। तो 275 जो चल रहा है, 275 में क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। क्लियर है। तो हो गया 1.275 में बार, क्योंकि रिपीटेड था। अब जो नंबर दिया है ना वो नंबर पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, ये लिख लिया नंबर। अब जिसमें बार नहीं लगा है उसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसमें बार नहीं लगा है, 1 में बार नहीं लगा था, तो उसको हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट।
अब जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उसकी जगह 9 लिखिए, तो 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो कितने बार 9 लिखोगे, 3 टाइम लिखोगे। यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए तो 1 2 7, यहाँ हो गया 4 और 9 9 9, दिस इज हमारा हो गया आंसर। क्लियर। जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन होगा और P अपॉन Q की फॉर्म में व्यक्त करने के लिए कहेगा या परिमेय संख्या के लिए, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 1.272727 रिपीटेड डिजिट है तो हमने क्या लगा दिया बार। अब जो भी डिजिट लिखा है हमने पूरा का पूरा नंबर लिख लिया और डिवाइड कर दिया कितने, जितने में बार लगा है, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 टाइम हमने 9 लिख दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें बार नहीं लगा है। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 126 डिवाइडेड 99 और ये रहा हमारा दिस इज आंसर। यदि हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा जिसमें 0.235353535 कई बार होगा तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या, जो भी नंबर लिखा है उसको लिखिए, जो नंबर रिपीटेड है, जो भी डिजिट रिपीट कर रही है 3535 कई बार रिपीट कर रही है तो उसमें क्या लगा दिया हमने बार। उस पूरे नंबर को लिख लिया पहले हमने, ये लिख लिया 235। जो नंबर में बार नहीं लगा है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ 2 में बार नहीं था, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 से और डिवाइड कर दिया जितने डिजिट के ऊपर बार लिखा था, कितने डिजिट के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर बार, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 99। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है तो उसमें हमने लिख दिया उसकी जगह 0। क्लियर हो गया होगा। 2 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 233 और डिवाइड में हो गया 990, ये हमारा हो गया दिस इज आंसर। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ हम ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए करेंगे क्या, बहुत ही ईजी है। पहले आप देखिए ऐड करने के लिए हम ये साइन लगा लेते हैं अभी, पर आपको एग्जाम में अपने माइंड में ही रखना है, ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। √2 ये देखिए दोनों में कॉमन है, हमने लिख दिया। बचा क्या, इसके पास बचा 2 और इसके पास कुछ नहीं है यानी +1 है, ठीक है। यहाँ √3 हमने फिर से निकाल लिया कॉमन। अंदर क्या बच रहा है, प्लस, यहाँ लगा दिया। यहाँ पर अंदर क्या बच रहा है 5 और माइनस में क्या बच रहा है 3, लिख दिया। साइन सहित लिखिएगा, यहाँ का 5 ये देखिए और यहाँ -3 ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, √2 लिख दिया। 5 - 3 करेंगे 2 हो गया और √3 लिख दिया, दिस इज हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड की, अगर हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई भी समझते हैं अपन। मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है जैसे अपन को 6√5 एंड 2√5 का, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है। तो मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से करिएगा। मल्टीप्लाई के लिए साइन लगाते हैं हम, यहाँ पर एंड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पर कॉमन नहीं निकलता है कभी, मल्टीप्लाई में कभी भी कॉमन नहीं निकालते हैं। √5 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 के साथ, ऐसा करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर 6 2 जा हो गया 12, √5 का √5 के साथ करेंगे तो बेटा √5 का हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचता है क्या 5। इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, √5 का √5 के साथ करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो 5, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया कितना 12 5 60, दिस इज हमारा हो गया आंसर। अगर हम इसी में डिवाइड सीखें तो कैसे करेंगे, तो डिवाइड भी देखिए कैसे करते हैं। अगर बोल रहा है डिवाइड करने के लिए, डिवाइड में जैसे बोल रहे हैं और किसका करना है, किससे करना है, यहाँ पर 2√3 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइडेड 8√15 का 2√3 से करना है डिवाइड। तो करेंगे कैसे, किसको ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखो जो लंबा नंबर, बड़ा नंबर है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो ये बड़ा नंबर क्या है 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 3 × 5 में कर सकते हैं ना, कर लिया। ये कैसे हो गया 3 × 5 में, यहाँ पर एक लॉ होता है ए बी को हम तोड़ सकते हैं 2 भाग में, ए मल्टीप्लाई यहाँ पर बी, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये ए बी किससे बना हुआ है 15, 3 × 5 से बना हुआ है। 3 × 5 को हमने तोड़ दिया 2 भागों में, ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो
इस नियम से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। √3 से √3 ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, काट दिया। 8 को हमने फिर से तोड़ दिया, किसमें 2 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं 8 को। यहाँ पर या तो 2 1 जा 2 4 जा ऐसा लिख लीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा 4√5। दिस इज हमारा हो गया आंसर। दोनों ही तरीके सही थे। यहाँ पर कुछ नियम समझते हैं अपन इससे रिलेटेड। तो देखिए नियम क्या होते हैं वो देखिए आप। जब भी हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, ए बी होगी, जैसे अभी अपन ने देखा, तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जब भी हमारे पास अगर डिवाइड हुआ, ए बी हुआ, ऐसा हुआ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √a√b ऐसा लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास ऐसा होगा, पावर के लिए बोलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं m और n ऐसा लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास बेस सेम होगा और ऐसा होगा मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, m + n हो जाएगा। जब भी हमारे पास डिवाइड में रूल होगा, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट, ये ऊपर आएगा और ये हो जाएगा सबट्रैक्ट, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नियम आप याद रखिए ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे इसके थ्रू। तो देखिए इससे रिलेटेड अपन पढ़ते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हर का परिमीकरण करना, यानी रैशनलाइजेशन करना। सपोज कोई नंबर है 1/√2, हर में क्या दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है √2, इसका हमको रैशनलाइजेशन करना है। तो इसके लिए √2 का मल्टीप्लाई और √2 से ही क्या करेंगे, डिवाइड। जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √2 का तो हो जाएगा √2, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, और दिस इज हमारा हो जाएगा ये आंसर। में हमको बोल रहा है हर का परिमीकरण करने के लिए, तो हर की वैल्यू के अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हर की वैल्यू में दिया है √3, माइनस है तो हम प्लस को यूज करेंगे, अगर प्लस होता तो हम माइनस को यूज करते। क्लियर है। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - √5, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + √5, ये हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a - b, और जब a + b ऐसा होता है तो फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। 5 का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे, आपको करना हो तो करिए, नहीं तो आप ऐसे लिखे रहने दीजिए, कोई कुछ खास यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा, तो मैंने नहीं किया है। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अगर ऑप्शन होगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूले में वैल्यू सेट करिए, तो √3 का हो गया होल² माइनस √5 का हो गया होल², ये लिख दिया अपन ने। यहाँ पर √3 रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5 एज इट इज, √3 + √5, नीचे क्या हो गई वैल्यू, यहाँ पर रूट से स्क्वायर कटा 3 हो गया, रूट से स्क्वायर कट गया, बचा क्या यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3 - 5, 3 - 5 हो जाएगा -2। माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ये माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई और ये हो गया, दिस इज हमारा आंसर। अगर हमारे नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दिया है सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए पूछता है, यानी सरल करने के लिए पूछता है, तो हम किस तरीके से करेंगे, ये मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई है सिंप्लीफिकेशन की, आप जाके उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं समझा रही हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर सरल करने के लिए पूछता है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने रूल समझाए थे कि 2 की पावर सपोज लिखी है 1/3 और यहाँ 2 की पावर लिखी है 2/3, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए बेस दोनों में सेम है, जब भी बेस सेम होते हैं तो दोनों की पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। ये पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। एलसीएम का क्या ले लिए, 3 ले लिए, और यहाँ पर ये ऐड कर दिए तो 1 + 2 भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3/3 ब्रेक हो गया, ये आ गया 2 की पावर 1 और हमारा 2 हो गया ये आंसर। इसी प्रोसेस में देखिए अगर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रहता है, जैसे क्वेश्चन आया 3 की पावर है 1/5 और उसकी भी पावर है 4, अगर इस तरीके से देता है तो क्या करेंगे, इस सिचुएशन में पावर में जो पावर होती है, पावर के ऊपर जो पावर होती है, दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर क्या है 1/5, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 4 का, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4/5, ये हमारा हो जाएगा, दिस इज आंसर। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है तो क्या करेंगे, देखिए मैं डिफरेंट क्वेश्चन क्यों समझा रही हूँ, किसी
आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली आंसर दे सकते हो उसका। तो यहाँ पर अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर रहता है 3 की पावर लगी है 4 और होल पावर लिखी है 5, तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर देखिए 1 की पावर भी क्या है 5 है, तो यहाँ पर 1 की पावर 5 लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 की पावर हम जितना भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 का 1 एज इट इज हो गया, 4 मल्टीप्लाई क्या हो गया 5, यहाँ हो गया 3 की पावर 20। ऑप्शन में ये होगा तो ये करेक्ट करिएगा, अदरवाइज इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और में कि 1/3, क्योंकि 1 की पावर भी 20 लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए हो गया 1/3 की होल पावर 20, ये भी सही है। इसका मतलब 1 की पावर 20 है और 3 की पावर भी क्या है 20। 1 की पावर 20 तो 1 ही होता है ना, ये देखिए दिस इज हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए कुछ अदर क्वेश्चन है, डिवाइड से रिलेटेड बताते हैं। डिवाइड से रिलेटेड जैसे 17 है और इसकी पावर कुछ लिखी है 1/5 है, और यहाँ पर लिखा है 17 और इसकी भी पावर ले लीजिए 1/3 ले लीजिए सपोज, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो क्या करेंगे, जब डिवाइड रूल होता है तो डिवाइड वाला ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है सबट्रैक्ट हो जाता है। डिवाइड वाली वैल्यू जब भी ऊपर जाती है तो क्या होगी सबट्रैक्ट। तो 17 लिखा हमने 1 टाइम, डिवाइड की जो पावर है वो क्या हो जाएगी सबट्रैक्ट, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 5 और 3 का जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है 5 3 जा 15, यहाँ एलसीएम हो गया 15, ये देखिए हमने लिख दिया 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा 3 और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 5। कब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जब यहाँ पर ऑड नंबर, दोनों ही अलग अलग नंबर है ना, तो हम क्या कर देते हैं सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 -5 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 1 में तो -5 हो गया। सॉल्व कीजिए तो 17 यहाँ पर हो जाएगा -2 डिवाइडेड 15, दिस इज हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ कि 13 की पावर है 1/5 और 17 की पावर में भी दिया है 1/5, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेस जो है वो सेम नहीं है पर पावर सेम है, तो हम क्या कर देते हैं पावर को कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर। और बेस का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 का मल्टीप्लाई करिए 17 में कितना आएगा 221 टू दी पावर 1/5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन है, और भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल क्वेश्चन मैंने वीडियो में डाले हैं, आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन को पूरा समझने के लिए कि कैसे क्या किया जाता है। इसके आगे देखिए नंबर सिस्टम में और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं बता। देखिए नंबर सिस्टम में जो मोस्टली पूछा जाता है एचसीएफ और एलसीएम से भी रिलेटेड पूछा जाता है। टीजीटी में लास्ट ईयर पूछा गया था और अभी पीजीटी में भी पूछा गया था प्रेजेंट में। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं। क्लियर। तो देखिए क्या है इसमें एचसीएफ और एलसीएम से, यहाँ पर देखो दिया क्या रहेगा, 2 नंबर दिए रहेंगे और पूछेगा इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, सपोज 2 नंबर दिया है 6 और 20, ऐसा दिया है, समझिएगा अच्छे से। 6 और दिया है क्या 20, इसके लिए बोला है एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा ये निकालिए आप। एचसीएफ क्या होगा फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये फाइंड करना है। तो आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप ये पूरा निकालने के लिए बैठोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए पढ़े तो अपन ये वाले ट्रिक से, पर इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अपन को 2 3 जा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा, यहाँ पर 2 1 जा, यहाँ पर 2 5 जा, फिर 5 1 जा, ऐसा थोड़ा सा निकालने में टाइम लगता है। ये मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 किसका 6 का, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 5 किसका 20 का, ऐसे होगा। यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है वो क्या है, इसका 2 और इसका भी क्या है 2 है, तो हमारा एचसीएफ क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है 2। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, जो भी फैक्टर आए हैं इनका हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से आए हैं, यहाँ पर एलसीएम का, पहले मैं आपको ये पूरे अपनी मेथड बता रही हूँ जैसे अपन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर 2 लिखा 3 लिखा, 2 को लिख चुके हैं, 1 टाइम नहीं लिखेंगे।
यहाँ पर हो जाएगा क्या, फिर 2 आया है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 5, 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 3 जा हो जाएगा 30, और 32 जा हो जाएगा 60। क्लियर है? तो हमारा ये आ चुका। और इसको करने में थोड़ा तो टाइम वेस्ट हुआ ना हमारा, ठीक है। इसको हम बहुत इजी मेथड से करेंगे। क्या करेंगे देखिए, बहुत ही इजी मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए करेंगे क्या, हम एचसीएफ निकालने को बोला ना, तो आप ये याद करिए, टेबल तो सबको आता है, ये याद करिए कि किस टेबल से ये पूरा का पूरा जा रहा है। 6 भी पूरा जा रहा है और 20 भी पूरा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 किस किस 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की भी टेबल में खुद में आता है। 20 जो है 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, पर 4 की टेबल में ये नहीं आता है, नहीं आता ना, आपको इतना तो रटी होगी टेबल। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो किस टेबल में है, 2 की टेबल में। यहाँ पर ये भी क्या है 2 की टेबल में, 3 की टेबल में तो 20 नहीं आता। तो हमको तुरंत पता चल गया ये दोनों 2 से पूरे पूरे कट रहे हैं, यानी पूरा डिवाइड हो रहा है क्या 2 से 6, और ये भी 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए, वो होता है एचसीएफ। इजी निकालने की ट्रिक यही है। तो एचसीएफ हमारा दोनों का क्या हो जाएगा 6 एंड 20 का एचसीएफ होगा 2, क्योंकि 2 3 जा 6 पूरा कट रहा है, 2 10 जा 20 ये भी पूरा कट रहा है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब हमारी बात आ रही है एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम निकालने के लिए करेंगे क्या, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे हम। दोनों नंबर का क्या कर दिया हमने, प्रोडक्ट ले लिया और डिवाइड में लिख दिया एचसीएफ। डिवाइड में हमने क्या लिख दिया, एचसीएफ की वैल्यू लिख दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर 6 × 20 लिख दिया और एचसीएफ की वैल्यू लिखा। एचसीएफ की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, ये लिख दिया और इसको हमने ब्रेक कर दिया। 2 1 जा 2 10 और 0 का 0। क्लियर है? यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया 10 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और दिस इज हमारा हो गया आंसर। आपको अगर एक बार आपने कॉपी में करके देखा तो आपको करने की भी जरूरत नहीं होगी, आप अपने माइंड में पूरा सेट कर लोगे कि क्या आंसर आएगा। क्लियर है? कुछ ही सेकेंड में आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और करिए आप। ये क्वेश्चन आया भी था, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर में 96 एंड 404 का क्या फाइंड करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। आया रहा एलसीएम पूछा रहा फाइंड करने के लिए। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि आप फंस जाओ, यानी पूछेंगे अगर एलसीएम तो ऑब्वियसली आपको एचसीएफ तो निकालना ही होगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्योंकि एचसीएफ से ही आगे बढ़ते हैं तो एलसीएम निकलता है। तो यहाँ पर पूछा था एलसीएम निकालने के लिए। अभी मैं आपको दोनों बता रही हूँ क्योंकि मुझे नीड तो एचसीएफ की भी होगी एलसीएम के लिए। तो दोनों का एचसीएफ देखिए क्या है, पूरा का पूरा किस टेबल से ये कट रहा है, पूरा का पूरा ये 96 और यहाँ पर तो ये सीधे समझ में आ रहा है कि 4 1 जा 0 4 1 जा हो रहा है ना, कट रहा है 4 से। यहाँ पर भी 4 से कट रहा है, ये देखिए 4 से काटेंगे इसको 96 को, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 1 बचा, 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ पर भी ये 1 0 1 हो गया। ये पूरा पूरा कट रहा है किससे, 4 से, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? और भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 तो हो नहीं सकता भाई, हाईएस्ट निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों को पूरी तरीके से ब्रेक कर दे वो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एचसीएफ किसका 96 और 404 का जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या हो जाता है 4 हो जाता है, क्योंकि 4 जो ऐसा नंबर है जो 96 को पूरा का पूरा ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर 404 को भी पूरा पूरा ब्रेक कर रहा है। क्लियर हो गया ये? अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेंगे। दोनों नंबर का प्रोडक्ट लीजिए, 96 × 404 ले लिया दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमने, और डिवाइड में हमने क्या लिख दिया एचसीएफ की वैल्यू लिख दी। तो डिवाइड में एचसीएफ की वैल्यू लिखेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या आया है, एचसीएफ आया है 4। क्लियर है? अब इसको हम ब्रेक करें, 4 1 जा 0 का 0 4 1 जा, यानी 96 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 101 का। जब 101 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 में तो क्या आएगा 96 1 जा 96, सीधे कर लेते हैं अपन, 1 जा है क्योंकि, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जा 96, यहाँ 9 कैरी लगाया 0 9 हुआ 9 और 96 1 जा 96। ये हमारा हो गया, दिस इज
आंसर। देखिए कुछ ही सेकंड में हम कर सकते हैं, अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो धीरे धीरे बताया स्टेप बाय स्टेप। बाकी बहुत ही ईजी है। और आपके अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नंबर सिस्टम से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आज हमारा नंबर सिस्टम का पूरे ये टॉपिक हो गए हैं, सारे टॉपिक मैंने समझा दिया है और इसी से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन की पूरी वीडियो डली है, इसमें आप देख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप बेल बटन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।